ओम नमस्ते। आज रविवार दिनांक 28 नवंबर 2021 के इस प्रातःकालीन योग अनुष्ठान में आप सभी परम सम्मानीय भाई बहनों का हृदय की गहराई से अभिनंदन। ओम के उच्चारण के साथ आइए 3 बार आज के इस सत्र का शुभारंभ करते हैं। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शांति शांति। प्रार्थना का उच्चारण करेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, सत्य बोले झूठ त्यागे
स्नेह आपस में करें, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना के उच्चारण के बाद अब हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आपको बैठना बिल्कुल सीधा है। अगर आप ऐसे झुककर बैठेंगे तो हमारे जो फेफड़े हैं उसका निचला भाग और ऊपर वाला भाग दब जाएगा, जहां तक हम ऑक्सीजन पहुंचाना चाहते हैं इस प्राणायाम के माध्यम से। इसलिए स्ट्रेट बैठेंगे, सीधा बैठेंगे, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखेंगे तो इस प्राणायाम का अधिकतम लाभ मिलेगा, क्योंकि फेफड़े के अंतिम कोष्ठक तक प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन पहुंचेगी। इसलिए झुक के नहीं बैठना होता। तो सीधा बैठते हुए और पूरा ध्यान श्वासों को लेने पर, छोड़ने पर मन ही मन ओम का जप करते हुए करेंगे। तो शुरू कीजिए। ये 10 मिनट लगातार करेंगे।
ओम 10 मिनट हमने भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, सरल भाषा में बोले तो दीर्घ श्वसन की क्रिया करी, डीप ब्रीदिंग की 10 मिनट तक लगातार। इससे अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर, रेसिस्टेंस पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोजाना 10 मिनट करेंगे तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके एक बॉडी के एक एक सेल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी आहार के रूप में। तो जब उन्हें शुद्ध सात्विक और पौष्टिक आहार मिलेगा तो सेल्स हेल्दी जनरेट होंगे, हेल्दी सेल्स जनरेट होंगे तो हेल्दी टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज हेल्दी होंगे तो आपके बॉडी के ऑर्गन्स हेल्दी हो जाएंगे, यानी कि फिर कोई रोग होने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन आपको नियमितता बनानी है इसमें, किसी भी स्थिति में। माताएं बहनें मासिक धर्म के दौरान भी इस प्राणायाम का अभ्यास, गर्भावस्था के दौरान इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकती है। कपालभाति का नहीं करना बस, ठीक है। तो प्राणायाम को आप इसको, यहाँ जितने एडमिट है वो लोग बाहर से वैसे आ रहे हैं, वो लोग भी यहाँ नहीं आ पाते हैं, तो आप रेगुलर अपने घर पे जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें, इसके बहुत लाभ है। चलिए अगला प्राणायाम हम कपालभाति, सुन रही है वो, अब तब सुन रही है। कपालभाति प्राणायाम क्या होता है, जब कपल आते हैं ना तो खुद चाहे करे या ना करे, वो स्पाउस की चिंता जरूर करता है। ठीक है, चलिए यहीं पे गड़बड़ाओ, सब ठीक हो जाएगा भाई साहब, विश्वास रखो आप, है ना, भगवान ने चाहा सब ठीक होगा। चलिए कपालभाति प्राणायाम, देखिए श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट की दीवार को पीछे पीठ की दीवार तक ले जाने का प्रयास करेंगे। पूरा ध्यान केवल श्वास को छोड़ने पर केंद्रित करना है। आपको सबको समझा रखा है, बता रखा है। 10 मिनट करेंगे, शुरू करते हैं। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे से पूछे, झिझक नहीं रखे, हिचकाए नहीं, हिचके नहीं, पूछ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार नहीं 10 बार पूछिए आप।
बेटा दरी पे नहीं बैठना, या तो आप इधर आओ या ब्लैंकेट पे बैठिए, रेड ब्लैंकेट है ना उस पे बैठो, रेड ब्लैंकेट पे आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, जगह बहुत है। सर्दी लग रही है तो इस पे आ जाओ, ब्लैंकेट पे, ब्लैंकेट इस ब्लैंकेट पे रेड वाला इस देखिए मेरी बात पर ध्यान करें, एक बार 1 सेकंड के लिए रुक जाइए। आसन, प्राणायाम और ध्यान तीन सबसे महत्वपूर्ण है। यद्यपि आज अष्टांग योग पूरा ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अब भी मैं यहाँ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। आसनों को प्राणायाम के साथ, यानी कि श्वास प्रश्वास की क्रिया के साथ करना चाहिए। अभी जब हम रोज आप आसन करवाते हैं तो ये बोलते हैं ना, श्वास लीजिए, श्वास को रोक कर रखें, श्वास को छोड़िए, या पहले श्वास को छोड़िए, बाहर रोकिए, अब लेते हुए वापस आए, ऐसा बोल के करवाते हैं ना। ठीक है, तो ये प्राणायाम के साथ हुआ। प्राणायाम का अभ्यास ध्यान के साथ करना है, तो आपका ध्यान श्वासों पर किसके साथ? ओम के जप के साथ रहना चाहिए। जैसे मन ही मन ओम, ओम मन ही मन जप करना है, और ध्यान श्वास छोड़ने का। और ध्यान का अभ्यास किसके साथ? ध्यान की पराकाष्ठा समाधि, तो समाधि के साथ। वह ध्यान के समय बताऊंगा आपको। करें अब आप लोग पूरे ध्यान के साथ करना। आपका ध्यान ओम के जप के साथ श्वासों को, इस प्राणायाम को करते समय छोड़ने पर होना चाहिए। जो भी आप श्वास छोड़ें तो ओम 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 ये जप करते रहिए मन ही मन।
इस प्रकार जप के साथ करेंगे तो आपकी स्पीड भी, गति भी एक बन जाएगी और आप इसको अनुभव करें कि वास्तव में बहुत कुछ सुधार हुआ है मेरे प्राणायाम करने की स्थिति में। ओम। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद 3 बार बाह्य प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। जैसे हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया था तो मैंने आपको बताया था कि बॉडी में किस प्रकार से हमारी बॉडी की रेसिस्टेंस पावर बढ़ती है। कपालभाति प्राणायाम क्यों करते हैं? बॉडी के मिडल पार्ट में, शरीर के मध्य भाग में मुख्य 7 ऐसे ऑर्गन्स है कि यदि वो स्वस्थ रहते हैं, वो सही रहते हैं, तो फिर संभवतः हम पूर्ण आरोग्य को प्राप्त करते हैं। कौन कौन से? आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा। ये तो पुरुष और महिलाओं में एक ही होते हैं, लेकिन पुरुष भाइयों में प्रोस्टेट ग्लैंड और माताओं बहनों में गर्भाशय। इनसे संबंधित कोई रोग नहीं होगा यदि आप रोजाना नियमित कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बस माताओं बहनों को गर्भावस्था के दौरान और मासिक धर्म के दौरान कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है, अन्यथा आप लगातार कीजिए, रोज कीजिए, सुबह शाम कीजिए, समय निकालिए, तो इससे आपके बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। कपालभाति प्राणायाम से 2 प्रकार की रासायनिक क्रियाएं आपके शरीर में होती है। जब आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो इंटरनल ऐसा रिएक्शन होता है कि कैल्शियम अपने आप बनने लगती है इस कपालभाति प्राणायाम को करने से। जब कैल्शियम बनेगी तो बताओ क्या होगा? आप मुझसे ज्यादा बोलो। पथरी नहीं बनेगी, हड्डियां मजबूत होंगी। हड्डियां क्या होंगी? मजबूत होंगी। एक चीज। दूसरा, ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है इससे, इस क्रिया को करने से। तो आपको किसी प्रकार के स्किन डिजीज, चाहे ल्यूकोड्रमा हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, ये रोग यदि हैं तो रोजाना करेंगे तो ग्रेजुअली इसमें आपको फायदा मिलने लगेगा। और यदि नहीं है और करते रहेंगे तो किसी प्रकार का कोई रोग, चर्म रोग
नहीं। आने थोड़ा सा भी समझाओ, आने थोड़ा सा योग भी समझाओ कि कपालभाति करने से वजन कम हुआ है तो कमजोरी महसूस नहीं करें। हमारा वजन कम होगा। ठीक है, आप इनका वजन कम करना चाहते हो? हाँ, हो जाएगा। ठीक, तो जैसे मोटापा है, इनमें तो लाभ होता ही होता है। मोटापा कम होगा कपालभाति प्राणायाम करने से, चेहरे का ग्लो, तेज ओज बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसलिए कपालभाति प्राणायाम आपको 10 मिनट इसलिए करवाया। अब 3 प्राणायाम अगले आपको करवा रहा हूं मैं। बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम क्यों किया जाता है, अभी इसका कारण भी आपको बता देता हूं। शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो इस त्रिदोष को समाप्त करने के लिए बाह्य प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। किसको समाप्त करने के लिए? त्रिदोष को समाप्त करने के लिए हम बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। क्या करते हैं बाह्य प्राणायाम में? हम 3 बंद लगाते हैं। ध्यान सुनना चाहते हो या सीधा करना चाहते हो? बोलो। सुनना चाहते हैं। बाह्य प्राणायाम में हम 3 बंद लगाते हैं। और कौन सा? मूल बंद, उड्डयन बंद और बंद कर दो मैडम प्लीज, नहीं मोबाइल पे बात नहीं, बंद कर दीजिए। मूल बंद, उड्डयन बंद और जल बंद। मूल बंद लगाते हैं हम अपने गुदा द्वार को, मल द्वार को, एनएस को टाइट कर ऊपर की ओर खींचते हैं। तो इससे वात या ना वायु संबंधी रोगों से निदान मिलता है। कैसे? वात का, वायु का निकास किधर रहता है? नीचे की ओर, गुदा मार्ग से। समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना? तो उसको ये सम मात्रा में बनाता है, यानी कि इसकी कमी या बेसी को कंट्रोल करता है ये मूल बंद लगाने से। उड्डयन बंद ये पित्त को कंट्रोल करता है, क्योंकि पित्त कहां बनता है बताओ? आमाशय में, पेट में। तो ये उड्डयन बंद हम कैसे लगाते हैं? पीछे की ओर, जो पेट को पीछे की दीवार तक ले जाते हैं इसको। तो ये आपका उड्डयन बंद हुआ। तो ये पित्त को कंट्रोल करता है, पित्त की मात्रा को संतुलित करता है। और अंत में कफ कहां बनता है? गले में, छाती में, फेफड़ों में बनता है। तो हम क्या करते हैं? जलंधर बंद लगाने के लिए फेफड़ों को फुलाते हैं, चिल्लो करते हैं। तो ये कफ को कंट्रोल करता है। तो वात और पित्त और कफ तीनों की शरीर में सम मात्रा बन जाए, त्रिदोष को समाप्त कर दिया जाए, इसलिए हम इस बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। लेकिन हृदय रोगी को और हाई बीपी के पेशेंट को नहीं करना होता, ये ध्यान रखना। आपके समझ में आई ये क्यों करते हैं हम बाह्य प्राणायाम? आप समझ में आ गई? तो जो हाई बीपी के हार्ट के पेशेंट नहीं है, वे लोग रोजाना करें इसका अभ्यास, रोजाना करें। और आप इसका रिजल्ट देखिए, जब रोज करेंगे तो अपने आप रिजल्ट आएगा। हाई बीपी है उनका नहीं कर सकते, है ना, वो नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम श्वास को अंदर या बाहर रोकते हैं तो बीपी शूटअप होता है, बढ़ता है, इसलिए मना करते हैं, है ना। और चूंकि श्वासों को जब बाहर रोकते हैं तो हृदय रोगी को लगातार ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसको भी नहीं करना। ठीक है, तो कीजिए, शुरू करें। आपने समझा तो मैंने दिया ही कैसे करना। लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वासों को बाहर की ओर निकाल कर रोकें। बाह्य प्राणायाम जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, प्राणों को, श्वासों को बाहर की ओर रोकना। मूल बंद लगाइए, अपने मल द्वार को, अपने गुदा द्वार को, अपने एनएस को टाइट कर ऊपर की ओर खींचिए। पेट को पीछे की ओर ले जाइए, पूरा पीछे की ओर ले जाइए। फेफड़ों को फुलाइए, चिल्लो कर दीजिए। ये आपका त्रिबंध हो गया, त्रिबंध महाबंध हो गया। इसको लगाने से वात, पित्त और कफ संबंधी विकारों से मुक्ति मिल जाती है। अब मेरी तरफ मत देखो, करना आपको ही पड़ेगा, करो। जो हाई बीपी के लोग को वो मत करें, बाकी लोग तो करो। नहीं समझ में आया तो दोबारा बताओ। शाबाश। हाई बीपी। ये जो प्राणायाम करवा रहे हैं ना, ये रेगुलर करेंगे, यहीं से आपका बीपी कंट्रोल करके भेजेंगे। वो आपके पीछे बैठे, उनसे पूछो एक बार पूछो। भाई साहब यादव जी, खड़े होकर बताना।
क्या बीपी की क्या पोजीशन थी और क्या है? मुझे तो बहुत फायदा हुआ। 11 किलो तो मैंने वजन कम किया है और मेरे बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, बीपी वगैरह छोटी छोटी 7 गोलियां लेता था मैं, वो सभी बंद हो गई। और 1 महीने लगातार मैंने यहाँ किया था, उसके बाद से मैं मेडिसिन भी ले रहा। कितना टाइम हो गया आपको आते हुए? मेरे को 6 महीने हो गए यहाँ पे। मेरे को तो 8 से 10 गोलियां पर डे लेनी पड़ती है बीपी की, 8 से 10 गोली पर डे। आप समय दीजिए हमारे को यहाँ पे, हम आपको सही करेंगे। चलिए भाई, ये प्राणायाम हो गया। इसके बाद में अपन करेंगे अग्निसार की क्रिया। अग्निसार की क्रिया क्यों करते हैं आज आपको सबका क्यों करते हैं वो कारण बतला देते हैं। मोटापा दूर करने के लिए, सुन लेना भाई साहब, और कॉन्स्टिपेशन कब्ज, और कब्ज समस्त रोगों की जड़ है। जैसे उदर संबंधी रोग, सबसे पहले तो कौन सा? कब्ज होगी तो गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, अपच होगी, एजीन होगी, अतिसार होगा, संग्रहणी होगी, माइग्रेन होगा और एपिलेप्सी होगी। इसलिए इनको कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना है? अग्निसार की क्रिया। अगर जो संभव हो तो मैं आपको एक विधि बता रहा हूं। आप घर पर उठें, 3 ग्लास गर्म पानी कर लीजिए। गर्म पानी पीने मतलब जो पी सके आप, इतना गर्म, और उस गुनगुने पानी से थोड़ा सा गर्म घूंट घूंट करके उकड़ू बैठ के, उकड़ू तो अपन सब लोग जानते हैं बैठना, वैसे बैठ के 3 ग्लास पी लीजिए। ताड़ासन, ताड़ासन कीजिए 1-2 बार इस तरीके से। देखो आप बैठे हुए नहीं, खड़े होके, खड़ा कितना खड़े हो गई होता है ना, बैठ के नहीं, खड़े होके। पहले उकड़ू बैठ के पानी पीना, खड़े होके इस तरीके से करना, राइट से लेफ्ट दोनों को। इस तरीके से आपको करना है। तो आपको तुरंत दौड़ना पड़ेगा। किसी को कब्ज रहती हो ना, तुरंत दौड़ना पड़ेगा। 1 दिन में नहीं इफेक्ट आएगा। देखो आपको बताया तो 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में आपको रिजल्ट आने लगा। तो पेट साफ हो गया तो बीमारी खत्म। बीमारी खत्म। ठीक है, क्या बताया मैंने? है ना, दोनों तरीके से, 2 तरीके से ताड़ासन किया। पहले सीधा और फिर त्रियक ताड़ासन, और हमेशा पहले राइट साइड में टर्न करना, पहले राइट, दाईं तरफ। वो भी बताऊंगा अभी, आसन कराएंगे जब कारण बताएंगे आप दाएं से क्यों होता है। ठीक है, तो ये आप करेंगे तो पेट बिल्कुल साफ रहेगा। अब अग्निसार की क्रिया में क्या करना है? आपको पानी पी के ये ताड़ासन तो करना ही है, और उसके साथ में ये अग्निसार क्रिया भी करनी है। अग्निसार क्रिया कैसे करते हैं? लंबा गहरा श्वास लीजिए, लिए गए सारे श्वास को बाहर निकाल कर रोक दें, श्वास को बाहर निकाल कर रोकिए, अपने पेट में पंपिंग करें, आगे पीछे की ओर हिलाइए डुलाइए, लहराइए आगे पीछे की ओर। बार बार श्वास नहीं लेना, इधर से आवाज आ रही है, बार बार श्वास लेना और छोड़ना, श्वास बाहर निकाल कर रोकना, ये बोला है मैंने। इसे योग की भाषा में बाह्य कुंभक या बाह्यांतर कुंभक बोलते हैं। श्वास को बाहर, जितनी देर तक आप श्वास को बाहर निकाल कर रोक सकते हो उतनी देर तक अपने पेट को आगे पीछे हिलाइए डुलाइए। अच्छा बताओ, आपने गर्म पानी पी के और ऐसा 2-3 बार किया तो क्या होगा? अंदर का जितना कचरा है वो सारा साफ होगा या नहीं होगा? तो ऐसे करना है आप। ठीक है, चलिए दोनों ही करना है। पहले ये करना है या पहले ताड़ासन? नहीं, कुछ भी कर लो आप, कुछ भी करना। हाँ, ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये पहले करना है ये नहीं करना। ठीक है, 3 ग्लास पानी पी के तो सब वोमिट आएगी सीधी, ये करेंगे। 1 दिन आएगी, 2 दिन आएगी, फिर उसके बाद में आप चौथा ग्लास भी मांगेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं। चलिए अगला प्राणायाम बतला रहे हैं अब आपको, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम क्यों करते हैं? अब ये ध्यान से सुन लेना। जो सहपरिवार आए, सहपत्नी या सहपति आए, जो दूसरों की नींद हराम करते हैं ना, उनके लिए सबसे पहले खराटे जो लेते स्नोरिंग के लिए, हाँ, खराटों के लिए। और दूसरा, आपने इशारा कर दिया ना, जिनको हाई बीपी रहेगा उसके खराटे आएंगे, ये मान के चलना। जिसको थायराइड की प्रॉब्लम होगी उसको खराटे आएंगे, आप नोट करना। अपने परिवार में देखिए ऐसे कितने लोग हैं जिनको पता है कि थायराइड की प्रॉब्लम है और रात को खराटे लेते हैं। जरा हाथ खड़ा करो आप। मेरी तो आप में तो आप उसमें से बहुत कम लोगों को जानता हूँ व्यक्तिगत। जिनको हाई बीपी और खराटे आते हैं वो हाथ खड़ा करो। देखो आपके सामने खराटे का मेरे को पता नहीं, हाई बीपी में नहीं, वो तो आपको क्यों पता चलेगा। ठीक है, चलिए। तो ये
इन चीजों को कंट्रोल करेगा। थायराइड ग्लैंड, चाहे थायराइड हो चाहे पैराथायराइड हो, दोनों स्थिति में ये उज्जयी प्राणायाम बहुत लाभकारी है। करने की विधि समझ लीजिए बस। जीभ को उलटकर ऊपर तालू से सटाइए, इसे बोलते हैं खेचरी मुद्रा। कौन सी मुद्रा? खेचरी मुद्रा। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगानी, 3 बार से ज्यादा नहीं लगानी, अन्यथा क्रोध परशुराम जी की तरह हो जाता है इसमें, इस मुद्रा में बैठने से। यदि आप इसका ज्यादा अभ्यास करोगे तो परशुराम बन जाओगे, इसलिए वो अपने को करना नहीं है। क्रोध शांत करने के लिए क्या करें? वो बताते हैं। पहला प्राणायाम जो करवाया था अनुलोम विलोम प्राणायाम, दूसरा प्राणायाम, तीसरा ये, चौथा ओम का उद्गीत, और सबसे बेस्ट ध्यान। ठीक है? ध्यान। हाँ, शीतली प्राणायाम की बता देंगे। ठीक है, तो ये अब उज्जयी प्राणायाम करने की विधि बताई। जीभ को उलटकर तालू से सटाइए, मुख को बंद करें। एक बार ध्यान से सुन लीजिए। लंबे खराटे या लंबी हिचकी जैसी ध्वनि के साथ लंबे गहरे श्वास को अंदर की ओर लिया जाता है। श्वास लेने के बाद आपको जीभ को वापस सामान्य स्थिति में लाना है। फेफड़ों को फुलाना है, चिन लॉक करते हुए जल अंदर बंद की स्थिति में श्वास को अंदर रोकते हुए यथाशक्ति, यथा संभव, यथा सामर्थ्य रोकना है। उसके बाद चेहरे को सामने की ओर करना है, राइट नोस्ट्रल को बंद करना है, लेफ्ट से श्वास को छोड़ देना है। समझ में आई? जीभ के द्वारा सांस को नाक से लेना है, जैसे जीभ को तालू से लगा लिया। उसके बाद जो सांस लेना है वो जैसे पिट ऑफ का थॉट से लेना है, नाक से लेना है। थॉट से कैसे ले सकते हैं? मैं समझ नहीं आया, आप लेके बताइए मेरे को। ऐसे लेना है। अभी जा कहाँ रहा है? इनहेल कहाँ से हो रहा है? इन्हें तो नाक से हो। तो फिर ये तो क्वेश्चन ही नहीं नहीं, होना पर चाहिए। ये करना है ना साथ में। ऐसा ये भी करना है। तो आवाज कैसे आती है? अपने आप आएगा। कंठ आपका सिकुड़ जाता है, श्वसन नलिका आपकी सिकुड़ जाती है जब अपन जीभ को ऊपर लगाते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से आवाज आती है। ठीक है ना? कंठ से या तो हम आवाज श्वास ले ही नहीं सकते। मेरे कंठ से कोई श्वास ले सकता है क्या? अभी तक तो कोई ऐसा बना नहीं है कि कोई कंठ से नहीं, श्वास- कंठ से सांस नाक से नहीं होगा, नाक में तो मुंह से लेगा। नाक से लिया जाता है मैडम श्वास। नहीं, सांस तो नाक से जाएगा पर इसको श्रिंक करके लेना है कि हाँ, वो अपने आप ही स्वाभाविक रोग होगा। हमने जीभ ऊपर क्यों करवाई? जीभ ऊपर करवाने से आपकी श्वसन नलिका, आपका कंठ जो है संकुचित हो जाएगा, तो वो अपने आप आवाज के साथ जाएगी। फिर समझ गए? चलिए, तो 3 बार करके बताइए। सारा बता दिया मैंने आपको। मुंह बंद कर लीजिए, लिप्स मिलाइए, होठों को मिलाकर रखिए, श्वास को अंदर लीजिए, जीभ को सीधा करते हैं वापस, फेफड़ों को फुलाइए, चिन लॉक कर दीजिए, चिन लॉक करें, श्वास बंद। अभी रोकिए श्वास को अंदर, फेफड़ों को फुलाइए, यथाशक्ति रुकने के बाद में चेहरे को सामने की ओर करें, राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे, श्वासों को छोड़ देंगे। सांप की फुकार की तरह नहीं छोड़ना, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से, मध्यम गति से, सहजता से छोड़िए। 3 बार करना है। आप गलत कर रहे हो बिल्कुल। मैंने बोला दायां हाथ काम में लेना है, आप बायां हाथ काम में ले रहे हो। ये छोटी छोटी बातों को ही ध्यान देना है। हो गया ना 3 बार? इसके बाद में हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्यों किया जाता है? असारों का बतला देता हूं क्यों करते हैं। हमारे शरीर की जैसे 3 दोष बताए मैंने आपको, वात, पित्त और कफ। हमारे शरीर की तासीर 2, आवाज तो आ रही है ना वहां तक, लास्ट तक। हमारे शरीर की तासीर 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ठंडी और गर्म। तो ईश्वर ने, कुदरत ने, प्रभु ने हमें 2 नोस्ट्रल इसीलिए दिए। ये 2 नासा छिद्र किस लिए दिए? एक की तासीर ठंडी है और एक की।
तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या करते हैं हम, इधर से लेंगे इधर से छोड़ेंगे, इधर से लेंगे इधर से छोड़ेंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा, बैलेंस हो जाए। बैलेंस हो जाएगा, समभाव आ जाएगा, समस्थिति बन जाएगी। समझ में आई ये बात? जिनका बीपी हाई है वो क्या करना, दाईं करवट सो जाना। एक मिनट मेरी बात सुनो, घर पे मशीन हो ना गुप्ता जी, तो आप क्या करना, पहले चेक करना, चाहे यही कर लेना आज, आप पहले चेक करना, सपोज आपका बड़ा हुआ आ रहा है, मान लीजिए 90 130 आ रहा है, आप मेरे कहने से 15 मिनट केवल दाईं करवट यानी कि बायां नोस्ट्रल ऊपर रहे, ऐसे सो जाइए, और उसके बाद में नाप लेना आपका बीपी क्या था। 15 दिन में कब सुबह या किसी भी समय? जब भी आपको चेक करना हो, जब भी आपका बड़ा हो, तो ऐसे करके देख लो। मेरा 170 तो टैबलेट लेने के बाद भी रहता है, 200 तक आता है। हाँ, तो आप ये दाईं करवट सोए, ठीक है, और रिजल्ट बताना कल क्लास में बताना है, कल ही, इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं है, मशीन तो होगी ना अपने यहाँ पे, नपवा लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक चीज, इसको जिनका हाई बीपी रहता है, खाना खाने के बाद में 10 मिनट, खाने से इसका बीपी का कोई लिंक नहीं होता है। जब भी सोए 10 मिनट ऐसे। 15 मिनट 15। आप सो के देखना, रिजल्ट देख लेना, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको, और खाना खाने के बाद इसके विपरीत सोना, बाईं करवट। क्यों? ये कौन सी नोस्ट्रल है, इसे बोलते हैं पिंगला, सूर्य नाड़ी, उष्ण नाड़ी, ये शरीर में गर्मी पहुंचाती है। तो आपका खाया हुआ भोजन क्या होगा, जब गर्म हीट पहुंचेगी तो क्या होगा, खाना पचने में आराम रहेगा। तो खाना खाने के बाद में बाईं करवट, और बीपी बढ़ जाए तो दाईं करवट, करके देख लेना। खाना खाना है तो खाना खाने के बाद अगर पचाना है तो बाईं करवट। हाँ बिल्कुल, बाईं करवट, बिल्कुल सही पूछेगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हम चूंकि इस अनुलोम विलोम प्राणायाम में दोनों चीजें करते हैं, तो शरीर के भीतर की क्या होता है, शीतलता और उष्णता, यानी कि जो हमारी शरीर की तासीर ठंडी और गर्म है वो सम हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है, फिर कोई कमी ज्यादा नहीं होती। एक सवाल हो गया, सीधा सोना चाहिए, उल्टा सोना चाहिए, या सोने के समय कैसे सोना चाहिए? अच्छा, सोने का तरीका बता दूं आपको। हाँ जी। रात को सोने का जो समय होता है वो कैसे सोना चाहिए? जैसे अभी कोविड का जिनको इफेक्ट हुआ था उनके लिए तो क्या बोला था, उल्टा सोना। उल्टा, पेट के बल सो। उल्टा सोना मतलब पेट के बल सोना है ना। और सामान्य व्यक्ति को कैसे सोना है, दो विधि है। एक तो ये हाथों को ऐसे रख के नहीं सोना, ऐसे रख के नहीं सोना, नहीं वो रख के सोते हैं। ना नहीं सोना, सिंपल सोना है जैसे हम शवासन में करते हैं, या फिर कोई जो करवट मिल रहा है तो थोड़ा सा पैरों को ऐसे मोड़ के इस तरीके से, या आपका तकिया आ गया, हाथ अलग रहेगा इस तरीके से, लेफ्ट साइड सूर्य नाड़ी की तरफ। कोई भी स्थिति में। जैसे रात को सोना है, खाना खा के सोते हैं तो हमारे को दाईं, अभी मैं दाईं करवट सोया हूं, है ना, तो आपको बाईं करवट सोना है। उल्टा करके बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये दाईं करवट है, ये दाईं करवट, बाईं करवट सोना। सज्जा समझते हो, बस ये सज्जे पास से सोना है, ठीक है, क्लियर है, समझ में है? तो चलिए अब अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते क्यों है? एक तो हमारे शरीर के शीतलता और उष्णता सब बनी रहे, एक जैसी बनी रहे। एक दूसरा, बॉडी के जो हमारे मुख्य 8 सिस्टम है, कौन कौन से? बॉडी का एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। इससे आपका क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये 4 जो पद्धतियां हैं वो चारों सही होती है। इनसे संबंधित कोई रोग नहीं होगा यदि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम रोजाना करेंगे। जैसे हम दाईं करवट सोए तो हमारी ब्रीथिंग किस तरह से होनी चाहिए? दाईं करवट सोएंगे तो बाईं चलेगा ना, नॉर्मल नॉर्मल रखें। आप कैसे, मान लो आपको सोए हुए नींद आ गई तो आप कैसे डीप कर सकते हो उसको बताओ, है ना। चलिए, ये समझ में आया आपको? और शरीर में सबसे महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, शरीर में
72,72,10,210 नस नाड़ियां हैं। आधुनिक विज्ञान ने अभी तक स्वीकार नहीं किया, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने बोलते, वो कहते करोड़ों की संख्या में है। तो उनकी सबकी सक्रियता बढ़ती है इस प्राणायाम को करने से। जो मैंने अभी आपको 4 सिस्टम बनाया ना, बताया ना, और उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण 3 नाड़ियां होती हैं। कौन कौन सी? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इसको तो बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, सोम नाड़ी, चंद्र नाड़ी, यानी कि शीतलता पहुंचाती है। इसके विपरीत इसको बोलते हैं पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, उष्ण नाड़ी, ये गर्मी पहुंचाती है। तो जब दोनों से इसका करते हैं तो हमारी ये दोनों तो शांत हो जाती है ना, सम हो जाती है, फिर सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने लगती है, और इसी को बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना। ठीक है, तो कीजिए आप अभ्यास 10 मिनट के लिए। समझ में आया या नहीं आया? इसमें आंखें बंद करके करना होगा। मैंने तो हर प्राणायाम के लिए आंखें बंद करके बताया। मैं इसलिए खुले खुले रखता हूं, मेरे लिए बतला दूं, ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो या आराम कर रहे हो। ठीक है ना? पर जैसे इसको करते समय अनुलोम विलोम को अंतर्दृष्टि जैसे आगे चक्कर पर अपने कर रहे, बिल्कुल आज्ञा चक्र। मैंने अभी क्या बोला? सुषुम्ना नाड़ी का सीधा संबंध, तीनों का संगम। ईड़ा भागीरथी गंगा, पिंगला यमुना नदी, तयोर मध्यगता नाड़ी सुषुम्ना क्या सरस्वती, त्रिवेणी संगम में यत्र तीर्थ राज्य से उच्यते तत्र स्नानम प्रकुर्वीते सर्व पापे प्रमुच्यते। इन तीनों का संगम यहां पर है, आज्ञा चक्र। ठीक है ना? तो उसी भाव से कीजिए आप कि मेरे भीतर पवित्रता आ रही है, मैं स्वस्थ हो रही हूं, मैं निरोग हो रही हूं, मैं दिव्य ऊर्जा को, दिव्य शक्ति को प्राप्त कर रही हूं। जैसी सोच वैसे परिणाम परिलक्षित।
मास्क लगा रखा है क्या आपने? मास्क नहीं लगा के करना, मास्क लगा के करना है प्राणायाम। सबको करना है, रुकना नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत ज्यादा जोर से नहीं करना, सहज भाव से, मैंने पहले बोला सहजता से कीजिए। करना कीजिए सीधा। ओम। ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। अब ब्राह्मणी प्राणायाम क्यों करते हैं ये भी जानिए। जैसे मैं अनुलोम विलोम करती हूँ ना, 3 या 4 मिनट बाद मेरे बैग में अपसाइड और दीवार का सहारा लेके बैठ जाएगा, ठीक है ना, पीछे पिल्लो लगा के आराम से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्राह्मणी प्राणायाम क्यों करते हैं ये अनुभव कराता हूं आपको। एक बार जरा ऐसे हाथ को बिल्कुल सीधा करें, एकदम ऐसे मोड़ना नहीं है, ये बिल्कुल सीधा करें, बिल्कुल सेंटर में रखें और ऐसा मान के चले, रगड़ने की जरूरत नहीं है, रगड़ने की जरूरत नहीं, ऐसा मान के चले कि एक मटका 15 लीटर का भरा हुआ रखा है आपके ऊपर, इतना प्रेशर डालिए सिर के ऊपर, आंखें खुली रखें, एक बार लंबा श्वास लीजिए, आंखें बंद कीजिए और श्वास को ऐसे छोड़े। हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे। क्या महसूस किया आप लोगों ने? वाइब्रेशन कहां पर? हाथ में या सिर में? हाथ में नहीं होता बेटा, सिर में होता है। नहीं, आप जबरदस्ती मत कहलवाओ हमसे, सिर में होता है। अच्छा, कितने लोगों को सिर में हुआ? तेरा हाथ खड़ा करेगा, आप देख लीजिए। और हाथ में कितने लोगों को कंपन महसूस हुआ? ठीक, यानी कि ब्रेन में वाइब्रेशन होता है इस क्रिया को करने से। और जब ब्रेन में, सुनना मेरे एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, कि जब ब्रेन में वाइब्रेशन होगा तो ब्लड सर्कुलेशन तेजी से उधर की ओर दौड़ेगा और ब्रेन की जो बाल से भी बारीक बारीक नस नाड़ियां हैं वहां तक ब्लड के साथ
ऑक्सीजन पहुंचेगी, यानी कि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए इस प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। इसका रिजल्ट क्या होगा? मानसिक तनाव, मानसिक अवसाद, अनिद्रा, अति निद्रा, स्मरण शक्ति का कमजोर होना, नेत्र ज्योति का कमजोर होना, श्रवण शक्ति का कमजोर होना, ये सब रोगों से मुक्ति मिलती है इस भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने से। मैंने बताया ना, नेत्र ज्योति उसमें आ गया ना, उसमें ग्लूकोमा लगी। ग्लूकोमा की बात कर रहे हो ना, तो वही तो बता रहा हूं, नेत्र ज्योति बढ़ती है इससे। तो चलिए, जो जिस विधि से हम करते हैं 3 बार करें। ओम, इसके बाद में ओम का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम, प्रणव ध्वनि, ठीक है ना। सर इसमें कान बंद करने का क्या मतलब है? अच्छा ठीक है, आपने आंख बंद क्यों की? ताकि दिखाई ना दे। नाक खुला था, मुंह बंद किया। नाक को तो खुला इसलिए देखिए श्वास लेना उसमें। इसमें हमारे भीतर 24 घंटे, मैंने कल शायद आप लोग थे, आप नहीं थे कल, मैंने बोला ना ब्रह्मनाद होती है, ब्रह्मनाद, नाद है ना ध्वनि हमारे भीतर, और पूरी सृष्टि में, सृष्टि बोले तो अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में एक ध्वनि होती है। कौन सी? कल पूछा था आप लोगों से, कौन सी ध्वनि होती रहती है? ओम। ऐसी हमारे भीतर होती है। तो उसको सुनने के लिए आप बिना, एक बार कान बिना बंद किए एक बार इस गुंजन को है समझ ना। अगर आपने कान को खोल दिया तो आपको बाहर की आवाज सुनाई देगी, अंदर की नहीं। तो हमें अंदर की आवाज सुननी है, समझ गए? क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब ओम का उच्चारण क्यों करते हैं? कौन बताएगा? अभी 3-4 दिन पहले मैंने बताया था शायद, कल परसों बताया। अच्छा, नेपाल में बताया, मैंने नेपाल काठमांडू में बताया था, मेरे को यहाँ कल याद आ रहेगा। ओम का उच्चारण कौन बताएगा? क्यों करते हैं? ए, उ और मैं, 3 अक्षरों से मिलकर ये एक शब्द बना है ओम। ऐसे तात्पर्य होता है बनाने वाला, अर्थात ब्रह्मा, ठीक है। और उ से मतलब होता है पालन करने वाला, यानी कि विष्णु। और मैं से तात्पर्य होता है पुनः अपने में समाहित कर लेने वाला, अर्थात महेश। तो इस एक शब्द में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों समाहित हैं। यानी कि उनका ओम जो नाम है, ओम जो शब्द है, ये उनका निकनेम है, ठीक है ना। एक चीज, अब हमने इस बात को स्वीकार किया, मान लिया हमने, लेकिन ओम का उच्चारण क्यों करते हैं? मैंने जैसे कि बताया, एक तो हम ओम का उच्चारण कैसे करते हैं? ओ हो गया ना, ए तो बोल नहीं रहे, ओ भी नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे ना, क्यों भाई साहब? ओ बोल, ए बोल रहे, नहीं बोल रहे, ओ बोल रहे, नहीं बोल रहे, तो क्या बोल रहे? ओ। अर्थात जीवन पर्यंत बनने का और पालन होने का कार्य, अपन अपनी बात करते हैं मनुष्य की, तो जीवन पर्यंत ये कार्य चलते हैं। कैसे?
बनने का कार्य कैसे चलते हैं, हमारे बाल बनते हैं, हमारे नाखून बनते हैं, हमारी मांसपेशियां बनती है, हमारे रक्त बनती है, हमारी त्वचा बनती है। जब तक जिएंगे तब तक ये चलता है ना, ये प्रोसेस, या नहीं चलता? चलता है। तो ये तो बनने का काम हो गया, और पालन हमारा जब तक जिएंगे जब तक हो ही रहा है। तो ये ए और ऊ मिलकर औ बन जाता है। क्या बन जाता है? औ। तो जब तक जीवित रहेंगे तब तक ये रहेगा। और मैं से क्या तात्पर्य बताया था मैंने? पुनः अपने विस्मय। इसलिए हम ओम का उच्चारण कैसे करते हैं? लंबे टाइम तक औ का करते हैं, और लास्ट में बस खाली लिप्स आपके मिल जाए उतनी देर के लिए क्या बोलते हैं? मैं का। क्योंकि जाने में कितना समय लगेगा? एक क्षण, है ना। इसलिए ही रेशियो में उच्चारण करना है। क्यों उच्चारण करते हैं ये आपको बताया कि हमारे जीवन में बनने का और पालन होने का कार्य लगातार होता रहे। और मैं भी पुनः जब जाना हो तो इतना समय हमारे को लगे। और क्या बताया आपको अभी? क्योंकि प्रभु के निज नाम है तीनों के, ब्रह्मा विष्णु देव, तो हम उनको किस भाव से पुकारे? श्रद्धा से, निष्ठा से, आस्था से उनके प्रति समर्पित होते। ऐसे नहीं और ऐसे कई जगह देखा है मैंने, आप लोगों ने देखा, ऐसे कभी नहीं बोलना। तो हमारे भाव उस समय प्रकट होने चाहिए जो पूजा, प्रार्थना, साधना करते समय प्रभु के प्रति होते हैं। वही भाव, वही श्रद्धा, वही आस्था, वही निष्ठा, वही समर्पण। जब आप इसका उच्चारण करें, उनका उच्चारण, तो आपको यही करना है कि मैं मेरे परम पिता परमेश्वर के प्रति अपने भाव प्रकट करते हुए एक साधना कर रहा हूं। योग का भी क्या लिखा रहता है? योग साधना। यद्यपि ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा खोजी गई एक योग चिकित्सा पद्धति है। इसके द्वारा चिकित्सा, अब आपने आपको बताया ना, ऐसा करोगे तो आपका ये रोग ठीक हुआ। तो जो रोग को ठीक करे वो क्या हुई? चिकित्सा पद्धति। किसके माध्यम से? साधना के माध्यम से। इसको साधना के रूप में देखना, प्रार्थना के रूप में देखना। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो चले ओम का उच्चारण अपने सब लोग एक साथ, एक रिदम के साथ करते हैं, एक रिदम के साथ, सबकी लय मिलना चाहिए। शुरू करेंगे। आंखें खोलिए एक बार। यद्यपि हम तुरंत ध्यान करते हैं, लेकिन आज आपको उस ध्यान के बारे में जैसे मैंने बताया था, कितने लोगों का ध्यान लगता है? जरा हाथ खड़ा करें। आप लगा लेते हैं? बैठ जाओ, ऐसा वो अपनी काम की चीज है। अच्छा, आपकी रुचि तो है ना? जब तो बताऊं, है ना? सर आप बता रहे हैं इसीलिए अच्छे से कर पा रहे हैं चीजों को, पहले मैं नहीं बताने का। ये चीजें है ना, ये आप लोगों को समझ में आई तो ज्यादा जो नेगेटिव चीजें वो निकल गई। देखो ध्यान क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूं। अधिकांश लोगों का ध्यान नहीं लगता है, और मैं आपको अभी 1 मिनट में लगाऊं। मैं वैसे जैसे बोलता जाऊं आप वैसे करना। अपने को क्या करना? आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करें, बिल्कुल सीधा बैठे, अपने अपने आंखें तुरंत बंद कीजिए भाई साहब, प्लीज। आंखें बंद, और जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे अपने अपने घर जाइए, अपने घर पे जाइए, अपनी किचन में जाए, रसोई घर में, और जो आपकी मनपसंद का भोजन है, व्यंजन है, जो पसंद है, आप ये देखिए कि वो बिल्कुल तैयार है और उसको खाना है। उसका आनंद लीजिए, उसका स्वाद लीजिए।
भोजन कर लिया है तो आप वापस एक बार यहां आ जाइए, आंखें खोलिए। अच्छा अब आप बताइए कितने लोगों ने किया, ईमानदार से बताना कितने लोगों को, बोलो कितने लोग, ज्ञानी जी नहीं होया, कोई नहीं, आपको सबको हुआ ना। एक चीज, अब दूसरा चीज बताता हूं, आपको अभी गुरुद्वारे चलना है, मत्था टेक के आना है, और आप बाकी लोग सभी लोग गोविंद देव जी के मंदिर या जो भी अपने इष्ट देवता वहां पहुंचे, आंखें बंद करके पहुंचिए, आंखें बंद करें। जो भी आप मंदिर जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, जो भी इष्ट देव है उनको प्रणाम करें, उनके दर्शन करें और वापस आ जाइए। और अब आंखें खोलिए। अच्छा चलो, अब कितनों पे जो जो अपने इष्ट देवता है उसको दर्शन हो गए, मत्था टेकिया, ठीक है भाई साहब। हाँ जी, किसको दर्शन नहीं हुए बताओ एक बार, बोलो। नहीं हुए? सबको हुए? तो जिनको हुए वो हाथ खड़ा करें। आप लोगों को हुए, है ना? हम ध्यान के इस समय क्या, आपके जो से मैंने बोला ना, आपकी रुचि का विषय हो गया। आप घर पे भी चले गए, खाना भी खा लिया, आप चलो मान लीजिए गणेश जी के मंदिर गए, गोविंद देव जी के गए, या कहीं पे भी गुरुद्वारे गए, अपनी रुचि का विषय हो गया, तो वहां पहुंच गए। हमारी रुचि को, एकाग्रता को बढ़ाना है तो आपका ध्यान लग जाएगा। आप जब ध्यान लगाने के लिए बोला जाता है तो अपन क्या करते हैं, यार दूध वाला आएगा वो चलेगी, वैसा होगी, है ना? बच्चों को तैयार करना है, आप लोगों में ज्यादा ये प्रॉब्लम रहती है। सर लेकिन ये ग्रेजुअली अभ्यास से बढ़ेगा। ध्यान जो है एकांत में बैठ के लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बात, अच्छा एकांत में लगता है तो आप अपने बच्चों को या अपने जिनसे प्यार करते हो, जिनको अच्छा चाहते हो, उनको क्यों कहते हो बेटा ध्यान से जाना, ध्यान से आना, ध्यान से खाना, ध्यान से रहना, ध्यान से उठना, ध्यान से बैठना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से लिखना, वो एकांत में होता है ना? अब बोलते हैं ना ध्यान, भैया ये ध्यान से लिखना बोलते हैं ना, ध्यान से सुनना बोलते हैं ना, ध्यान से देखना ये भी बोलते हैं, ध्यान से उठना, ध्यान से बैठना, ध्यान से चलना बोलते हैं नहीं? अब यहां भी वो ये भी बोलते हैं ध्यान से जाना, ध्यान से आना। तो ये क्या है, ये एकांत में नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। यदि आपके चित्त की एकाग्रता बढ़ गई तो आप कहीं सो भीड़ भड़के में भी आप अपना ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि आपको उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अब ध्यान मनप्रीत जी करवाएंगे आज आपको, मेरा थोड़ा सा व्यवस्था को देखने के लिए करना। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हाँ जी, कि आप दोनों भी हमें कोई ऐसी एक्सरसाइज बता दीजिए जो हम रेगुलर करें। 100 मीटर उल्टा चलना है, रोजाना करें इसको। हमने 2 एक्यूप्रेशर ट्रैक बना रखे हैं, उसका प्रयोग करें। वहां साहब दोनों तरफ, एक मिनट मेरी बात सुनना है, रेलिंग लगा रखी है हमने आप लोगों के लिए, आप आराम से चलिए। 100 मीटर उल्टा चलना है, उस पर नहीं, उस पर नहीं, 100 मीटर उल्टा चलना है। कुछ एक्सरसाइज कल मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है? उसमें भी एक्यूप्रेशर मैडम ने बोला है 3-4 मिनट से 5 मिनट से ज्यादा नहीं। हाँ, एक्यूप्रेशर का लिमिटेड टाइम होता है, 3 मिनट बस, क्योंकि अति हर किसी की बुरी है। हाँ, अति सर्वत्र वर्जित। और कुछ मेरे साथ समझ में आया आपको? आ गया? जिसे बाइंडा बोलते हैं, है ना? हाँ, तो इसके लिए आप प्राणायाम करेंगे ना, तो प्राणायाम ज्यादा टाइम तक करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। अब मैं बतला देता हूँ। हाँ, हमारे यहाँ के एक पूर्व सीएम, उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और हमने उनको ठीक किया है, मैं नाम नहीं लूंगा। आप प्राणायाम कीजिए ना, प्राणायाम से रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब ध्यान को ध्यान से करना मनप्रीत जी करवाएंगे, आपको मनप्रीत करवाएंगे। ठीक है, अच्छा चलो फिर थोड़ा बोलो, ठीक है, तो ये करेंगे, बहुत ध्यान से करना। ठीक, ध्यान रहे। बस अब आप लोग करो। आंखें कोमलता से बंद, मेरुदंड कमर सिर को एक रेखा में रखेंगे और लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर ले, श्वास को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़ेंगे।
अपने प्रत्येक श्वास प्रश्वास की इस क्रिया को अपने मन की आंखों से देखेंगे। बाह्य चक्षु बंद रखते हुए आंतरिक चक्षु जो आपके भीतर दिव्य चक्षु प्रदान किए गए हैं, उनसे अपने प्रत्येक श्वास प्रश्वास की इस क्रिया को देखें। इन्हें और दीर्घ व सूक्ष्म बनाने का प्रयास करें। जिस प्रकार एक प्रहरी अपने आने और जाने वाले का ध्यान रखता है, उसी प्रकार प्रत्येक आने और जाने वाले श्वास पे अपनी दृष्टि को इस प्रकार केंद्रित करें कि कोई भी श्वास प्रश्वास आपकी अनुमति के बिना भीतर या बाहर आ जा ना सके। मन ही मन ओम का उच्चारण करना है, ओम का जप करना है। श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए ओम ओम का जप। अब अपने संपूर्ण ध्यान को दोनों भ्रुकुटी के मध्य, जहां आपका आज्य चक्र केंद्रित है, उस स्थान पर अपने संपूर्ण ध्यान को केंद्रित करें। प्रभु के प्रति आस्था, श्रद्धा, समर्पण के साथ आप पाएंगे कि एक दिव्य ज्योत, एक दिव्य आभा मंडल हमारे चारों ओर बनने लगी। मानो कि परमपिता परमात्मा की दिव्य करुणा चारों ओर से हम पर बरस रही है। आप ज्योतिर्मय, तेजोमय, प्रकाशमय, ओजमय, शांतिमय, कांतिमय, करुणामय और आनंदमय होने लगे। जिस प्रकार सागर से एक बूंद उठकर बादल, वर्षा, दरिया, नदी और अंत में सागर में ही विलीन हो जाती है। हे परमपिता परमात्मा, मैं भी इसी प्रकार आप ही में विलीन हो जाना चाहता हूँ। आंखें बंद रखेंगे और दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। गरम गरम हथेलियों से अपनी चक्षुओं का अंजन करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्वजाति और विश्व के लिए कल्याणकारी ओम शांति शांति शांति। खोल लीजिए अपनी आंखों को। सूक्ष्म की क्रियाओं का अभ्यास करते हैं।
घुटनों के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। श्वास भरते हुए अपनी नी कैप को यानी घुटने की पाली को अपनी तरफ संकुचित करेंगे। श्वास को होल्ड करके उसको उस स्थिति में होल्ड करेंगे अपने आप को और श्वास को छोड़ के रिलैक्स करेंगे। 2 से 3 बार इसको दोहराएंगे। दायां पैर सीधा, बायां पैर घुटने से मोड़िए, पंजा गोलाकार घुमाइए। हाथ लटक रहे हैं। हास्यासन के साथ यही क्रिया पैरों की स्थिति बदल कर हाथों की सूक्ष्म योगी क्रियाएं। केवल ये नहीं करना है, जब आप कोने को आगे ले रहे हैं तो कोनी सामने से मिले और पूरा गोलाकार घुमाएं। एंटी प्रेशर देंगे, उंगलियों का ग्रिप बनाएं, सिर और गर्दन के बीच में रखें।
और हल्का दबाव देते हुए अपने हथेलियों को आगे की ओर धकेलेंगे, सिर को पीछे की ओर। यही क्रिया ललाट पर रखकर भी करें। दाएं कान के पास, कान के ऊपर नहीं रखेंगे। बाईं तरफ ठुड्डी पर। स्कंद संचालन। गर्दन के लिए सूक्ष्म योगी व्यायाम। श्वास भरते हुए दाईं तरफ, श्वास छोड़ते हुए बीच में, श्वास भरते हुए बाईं तरफ। लगातार करें। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। गोलाकार घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। आंखें खुली रखेंगे तो चक्षु व्यायाम भी होने लगेंगे। खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर। ओम। पैरों को सामने से मिला लेंगे, हाथों को इंटरलॉक करके सर के ऊपर लाके रखेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, अपने पैरों को पंजों पे ले आएंगे। करेंगे थोड़ी देर, रोक के रखेंगे इसी पोजीशन में। ध्यान किसी एक बिंदु पर केंद्रित रखेंगे जिससे कि आपका बैलेंस बना रहे। अंकल जी पैरों को मिलाएंगे, हाँ, और पंजों पे आ जाएंगे। ओम। एक बार फिर से करेंगे। ओम। इसके बाद हम करेंगे वृक्षासन। मंच पे देखते हुए करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को रोक के रखेंगे और ध्यान किसी एक बिंदु पर केंद्रित रहेगा। ओम। इसके बाद दूसरे पैर से भी करेंगे। ध्यान एक जगह रहेगा ना तो आपका बैलेंस एकदम सही से बनेगा। ओम। अब जो आसन मैं करवाऊंगी, कमर दर्द वाले आगे की ओर नहीं झुकेंगे, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में जैसे खड़े होके ऐसे ऐसे कर सकते हैं, वो आगे की ओर नहीं झुकेंगे। बाकी सभी साधक आगे की ओर झुक सकते हैं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे और पैरों को मिलाकर रखेंगे। मंच पे देखते हुए करेंगे काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हाथ कमर पे लाके रखेंगे। सेम ऐसे ही जाना है आपको, आगे की ओर झुकना है और पीछे की ओर झुकना है। कमर दर्द वाले आगे की ओर नहीं झुकेंगे। बाकी सभी करेंगे काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ओम। इसके बाद हम करेंगे हस्त विस्तार आसन। इसमें आपके जो पैर होंगे वो कंधे जितना अंतर रहेगा आपके पैरों में। मंच पे देखते हुए श्वास भरते हुए हाथों को पीछे की ओर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर लाएंगे। काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। पैरों को इसी स्थिति में रखेंगे, हाथों को सामने की ओर लाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस बीच में आएंगे। काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ओम। हाथों को ऐसे ही रखेंगे, थोड़ी पोजीशन चेंज होगी, पीछे इस प्रकार जाएंगे, श्वास भरते हुए ऐसे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए बीच में आएंगे। 1 2 हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ओम। त्रिकोण आसन। इसके लिए हम करेंगे, पैरों में 2 से 3 फीट का गैप कर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे, श्वास भरते हुए बीच में आएंगे। कमर दर्द वाले बिल्कुल नॉर्मली ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, पूरा नीचे नहीं जाएंगे। काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 फिर बीच में आएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24।
सूर्य नमस्कार करेंगे। हाथों को नमन की मुद्रा में लाएं, पैरों को मिला लें मंच को देखते हुए। ओम मित्राय नमः। दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम सूर्याय नमः। दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसके बाद हम करेंगे पीटी। जिन लोगों के घुटने में दर्द है वे जंप नहीं करेंगे, मंच पे देखना करेंगे। आप ट्विस्टिंग करेंगे। इसके बाद ट्विस्टिंग, खड़े खड़े करना। नाक से लेने की शवासन में विश्राम करेंगे। लेट जाइए सभी साधक। 2 मिनट के लिए रेस्ट। आपके पैर मंच की ओर रहेंगे। Excuse me. आप लोगों के पास समय है तो आज बैठ के किए जाने वाले आसन कर सकते हैं, करवा दीजिए। ठीक है। बाई करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएंगे। बैठ के करने वाले आसनों का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले करेंगे जानुट सिरासन। अपना पहले दायां पैर सीधा करें, बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर आए। श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ से दाएं पैर का पंजा पकड़ना, ऑपोजिट।
अपना माथा टूटी घुटने से लगाने का प्रयास करें जो लगा सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर सामान्य स्थिति में, और हाथों और पैरों की स्थिति बदलकर करेंगे, यानी कि बायां पैर सीधा, दायां पैर घुटने से मोड़ेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ से बायां पैर का पंजा पकड़ेंगे। राइट हाथ लेफ्ट पैर। के साथ गोडानी टेक दो, गोडानी टेक दो, नीचे गोडो तक माथा मुख को नेड़ा। दोनों पैरों में अंतर करें, कटी चक्रासन। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेकर आए, श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ से दायां पैर का पंजा पकड़ेंगे और बाएं हाथ से दाएं पैर। बारी बारी इसका अभ्यास दोनों दिशाओं में करें। श्वास भरते हुए ऊपर आना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। घुटने सीधे। ओम। इसके बाद हम करेंगे, पैरों को इसी स्थिति में रखें खोल के, मंथन आसन का अभ्यास करेंगे, यानी दही हिलोने जैसी क्रिया सामने मंच पर देखकर करें। कमर की पूरी ट्विस्टिंग, पीछे की ओर मुड़ने का प्रयास करें, पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। छोड़ दिया उसी प्रकार से गाँव में छोड़ छोड़ सराव आई तंदुरुस्ती बीमारी हो रही है आजकल। ओम। ओम। चक्की चालन आसन करेंगे, पैरों को खोलकर भी कर सकते हैं, पैरों को मिलाकर भी कर सकते हैं। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं और चक्की चलाएंगे। आगे की ओर और अधिक से अधिक पीछे की ओर जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कोहनियों से नहीं मोड़ना है, हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है। अब घुटने मोड़ रहे हैं, मोटापा कम करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। कमर के दाएं बाएं में चर्बी बढ़ जाती है, उसको कम करने के लिए। ओम। अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे, अपना बायां पैर घुटने से मोड़े, बायां पैर घुटने से मोड़ के अपनी जगह मुंह से स्पर्श करा देंगे। दायां पैर घुटने से मोड़ के खड़ा करके रखेंगे, तो सामने की स्थिति देखें। अब श्वास को भरते हुए आपको जो घुटना ऊपर है, जो घुटना ऊपर है उसका विपरीत ऑपोजिट हाथ, यानी दायां घुटना ऊपर है तो बाएं हाथ से अपने आगे वाले पैर के पंजे को पकड़ेंगे। सीधा खड़ा करो, घुटना सीधा क्रॉस कर दिया। अब राइट हैंड उठाइए, राइट हैंड क्रॉस करिए घुटने से। अब जब आपके शरीर की ऐसी स्थिति देगी जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तब आपका ये हाथ उस पैर को तक जाना चाहिए, यानी हाथ से पैर के पंजे को पकड़े और अपनी गर्दन को पीछे की ओर जी यहाँ जी। एक बार सामने देखने की किस प्रकार से स्थिति रहेगी।
बायां पैर घुटने से मोड़ के अपने दाएं जंघा मुंह से स्पर्श करा देंगे नीचे। ये बायां पैर लेफ्ट। राइट पैर जो है उसको सीधा खड़ा करके रखेंगे, इसको क्रॉस करके, ऐसे नहीं रखना, ऐसे क्रॉस करके रखेंगे, सीधा खड़ा करके। अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, बायां हाथ ऊपर उठाया, आपका दायां पैर का घुटना ऊपर है, राइट ऊपर है। लेफ्ट हाथ से ये क्रॉस करते हुए आगे वाले पैर के पंजे को पकड़ेंगे, आगे वाला पैर, यानी लेफ्ट हाथ से राइट पैर के पंजे को पकड़ना है। जो पैर खड़ा है ना उसको पकड़ना है, जैसे वो वाला खड़ा है। हाँ दूसरा हाथ कमर पे, धीरे धीरे, जो अभी नहीं कर पा रहे, धीरे धीरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो आप कर सकते हैं। दूसरा हाथ कमर पे और पीछे देखिए। अर्ध मत्स्येंद्रासन, और इसी को हम लोग पैरों की स्थिति बदल कर भी करें। इसके बाद एक और आसन करवा देते, समय सीमा का थोड़ा ध्यान रखते हुए फिनिश करें। मंडूक आसन करा देते हैं। मंडूक आसन के लिए वज्रासन में बैठे, घुटने में दर्द हो तो वज्रासन में नहीं बैठेगा। अपने अंगूठे मुट्ठियों के भीतर बंद करें, नाभि के इर्द गिर्द रखें, श्वास बाहर की ओर छोड़ के आगे की ओर झुके, अपनी दृष्टि को सामने ऊंचाई पर केंद्रित करें, नीचे नहीं देखना। मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। श्वास भरते हुए बैठे, बायां हाथ नाभि पर, दायां हाथ उसके ऊपर, श्वास छोड़ते हुए एक बार फिर से आगे की ओर झुके, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए बैठे, हथेलियों की पोजीशन बदल कर भी करें। अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। योग कक्षा को विराम की ओर लेकर चलते हैं। हास्यासन करेंगे, खुलकर ठहाका लगाते हुए पूरी मस्ती में झूमते हुए हंसना है। हंसने में कोई कंजूसी नहीं करे, मन के सारे गुबार बाहर की ओर और पूरा खुल के हंसेंगे। शुरू करें। ताली एक साथ, एक रिदम के साथ। शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म
आप सभी को नमस्कार। आपका दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।